हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ ऐसी। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। टॉपिक क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। बच्चों, जब आप अपनी बुक खोलेंगे अकाउंट्स की तो आपको एक चैप्टर दिखेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। क्या दिखेगा? सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर्स। सर ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है, ये मैं सबसे पहले आपको ये समझाऊंगा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, फिर हम समझेंगे कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ना है हमें, आज के टाइम में भी क्या इस चैप्टर का रिलेवेंस है, या सर जो अभी सिचुएशन कुछ कुछ चेंज हो रही है, कैसी सिचुएशन चेंज हो रही है, जीएसटी आया, इससे इस पे कोई इंपैक्ट पड़ा क्या। और इस समय बहुत सारी प्रैक्टिकल सिचुएशन को लेके चैप्टर डील करने वाला हूं। सर भले ही दिखने में थ्योरी चैप्टर है, मगर आप यदि एक कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या होता है सर सोर्स डॉक्यूमेंट? सबसे पहले मैं समझता हूं ये डॉक्यूमेंट क्या होता है। ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? सर मैं यदि अकाउंटिंग कर रहा हूं, मेरे को अकाउंटिंग करनी है यदि, और अकाउंटिंग से मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालनी है इंफॉर्मेशन। क्या निकालनी है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस पोजीशन, रिकॉर्ड्स, ये सब चीजें मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। किससे? अकाउंटिंग से। ये क्या मैं चाहता हूं? अकाउंटिंग से ये आउटपुट चाहता हूं। ठीक है सर। अब सर मेरे को आउटपुट तो तभी मिलेगा ना जब मैं इसमें कुछ इनपुट डालूंगा। मतलब सर हम अकाउंटिंग जब करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड क्लासिफाइंग, ये जब सारी स्टेप्स करते हैं तब जाके हमारा क्या आता है? इंफॉर्मेशन निकल के आती है। प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस पोजीशन। अब सर जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, या मेरा ये जो प्रॉफिट आया, या मेरा जो लॉस आया, आपको नहीं लगता कि सर मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं? मतलब सर एक्चुअल में मेरे बिजनेस का प्रॉफिट जो आया था वो आया था कितना? 20 लाख रुपीस। अब हुआ क्या? मेरे पास आई गवर्नमेंट, बोलना आपने 20 लाख रुपए कमाए, मुझसे बोला कि आप हमें क्या दो? टैक्स दो। आप हमें क्या दो? टैक्स दो। तो मैंने सोचा मेरे पास जब भी गवर्नमेंट आएगी, जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा टैक्स मांगेगी। मैंने क्या किया? गवर्नमेंट को दिखाने के लिए मैंने कहा मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 7 लाख। मतलब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? फर्जीवाड़ा कर सकता हूं सर। हाँ सर आप फर्जीवाड़ा कर सकते हो। ऐसे भी सर मतलब कुछ ट्रांजेक्शन्स, या हम लोग अकाउंटिंग को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यदि हम क्या करें? हम यदि उसके सोर्स डॉक्यूमेंट रेडी ना रखें तो। क्या बोल दिया? रुको, मुझे क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? भरोसेमंद होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। अब सर आप एक मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे भरोसा कब कर सकते हैं? जब वो क्या हो? कंप्लीट हो, रिलायबल हो, और उस पे हम भरोसा कब कर पाएंगे? जब वो क्या हो सर? वो करेक्ट होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? करेक्ट होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है सर। और सर वो करेक्ट और कंप्लीट कब होगी सर? जब आप इनपुट सही डालोगे। क्या डालोगे? इनपुट सही डालोगे तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेगा? सही मिलेगा। मतलब मैं सही इंफॉर्मेशन दूं कि मैंने कितने रेवेन्यू किए, कितने एक्सपेंस किए हैं, तो सर मैं क्या कर पाऊंगा? सही आउटपुट पे पहुंच पाऊंगा। अब सर हम कैसे मानेंगे कि हमारा जो रेवेन्यू है या हमारे जो एक्सपेंस है वो हमने सही लिखे हैं, या हमने जो एसेट रिकॉर्ड किए वो सही रिकॉर्ड किया है, या हमने जो लायबिलिटीज रिकॉर्ड करी है वो सही करी है? ये हम कैसे मान ले कि ऐसा हुआ है? तो सर हम ध्यान से सुनना बच्चों, यदि मुझे किसी भी ट्रांजेक्शन का, मैं क्या रिकॉर्ड करता हूं बिजनेस में? ट्रांजेक्शन। मुझे हर एक ट्रांजेक्शन का क्या चाहिए? सबूत चाहिए। मुझे क्या चाहिए? हर एक ट्रांजेक्शन का सबूत चाहिए। बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन का सबूत बन सकता है। सर जैसे कैसा सबूत सर? सर सबूत जैसे सर मैंने फर्नीचर परचेज किया। क्या किया? फर्नीचर परचेज किया। अब वो फर्नीचर मेरा है, उसकी ओनरशिप मेरी है, मैं उसको कैसे प्रूव कर सकता हूं? सर ये मेरा फर्नीचर। सर मैं उसका जो बिल है वो यदि आपको दिखा दूं कि सर ये जो बिल है ये मैंने खरीदा, बिल मेरे नाम पे है, अजय गुप्ता के नाम पे, तो आप क्या हुए? हाँ सर ये आपका क्या है? ये आपका सामान है या आपकी चीजें। जैसे बच्चों ये मोबाइल है, मैं कल के दिन कोई आके बोल दे कि सर ये मोबाइल आपका नहीं, ये मोबाइल तो हमारा है, ये मोबाइल आपका नहीं, ये मोबाइल तो हमारा है, तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि नहीं बच्चों ये जो मोबाइल है ये किसका मोबाइल है? ये मेरा मोबाइल है। ये किसका मोबाइल है? ये मेरा मोबाइल। मैं कैसे प्रूफ करूंगा? सर ये मोबाइल का बिल लेके आ जाऊंगा। तो वो क्या है सर? सबूत है। वो भी तो एक टाइप का क्या है? डॉक्यूमेंट। मैं क्या लेके आ रहा हूं आपके सामने? एक डॉक्यूमेंट लेके आ रहा हूं, जिसके थ्रू मैं क्या प्रूफ कर रहा हूं कि ये जो एसेट है या जो लायबिलिटी है किसकी है, या ये जो एक्सपेंस किया है या जो कोई रेवेन्यू है ये किसका है? ये मेरा है। ऐसे हर एक ट्रांजेक्शन क्या क्या होते हैं? कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या होता है? उसका सबूत होता है।
आप जब भी अकाउंटिंग के पास आएंगे ना कि अरे अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या करती हो अकाउंटिंग, तुम वो कहेगा हम एक्सपेंस को और इनकम को रिकॉर्ड करेंगे तब जाके हम आपका प्रॉफिट बताएंगे, या आपने कोई एसेट खरीदा हो या कोई आपने लायबिलिटी करी हो तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। आपने क्या किया, एक प्लॉट परचेज किया, ठीक है, बिजनेस के लिए, किसके लिए खरीदा, बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग परचेज किया। अब वो बिल्डिंग बिजनेस के लिए परचेज किया, आप बिजनेस के पास गए, सॉरी अकाउंटिंग के पास गए, अकाउंटिंग से बोला ये देखो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, इसे रिकॉर्ड कर लो। अकाउंटिंग क्या कहेगी, लात मार के आपको भगा देगी, कहेगी पहले इसका सबूत लेके आओ। तो आप सबूत में क्या लेके जाओगे, पेपर्स, क्या, रजिस्ट्री के पेपर्स। वो रजिस्ट्री के पेपर क्या प्रूफ करेंगे, वो जमीन आपने खरीदी और कितने में खरीदी है उस पर लिखा होता है। वो क्या है, एक टाइप का सबूत है, वो क्या है, एक टाइप का सबूत है कि वो ट्रांजेक्शन हुआ था, वो ट्रांजैक्शन हुआ था, ये क्या था, उस चीज का सबूत है। तो सर जो ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे क्या प्रूफ हो पाए कि ये ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुआ था, वो क्या होता है बच्चों, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसे सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोला उसे सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं। बच्चों जब मैं अकाउंटिंग के पास गया ना, तो अकाउंटिंग ने, जब मैं डॉक्यूमेंट लेके नहीं गया था तो अकाउंटिंग ने भगा दिया। जब मैं उसके पास लेके गया कि हाँ ये देखो मेरे पास बिल रखा हुआ है कि फर्नीचर मैंने परचेज किया, तब अकाउंटिंग ने जैसे ही ये क्या देखा, ये बिल देखा, वहीं से उसने शुरू कर दिया कि हाँ सर आपके पास सबूत है, हम रिकॉर्डिंग करनी क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। क्या स्टार्ट कर देंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करनी क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, और अपनी पूरी प्रोसेस करके क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। तो सर अकाउंट, ये जो चैप्टर है, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर अकाउंटिंग भी क्या है, अधूरी है। ठीक है, सुनो मेरी बात को। अभी क्या हुआ, आपकी जो अकाउंट्स की कहानी वो कहां से शुरू हो रही है, सोर्स डॉक्यूमेंट होगा तो ही अकाउंटिंग होगी, सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो अकाउंटिंग नहीं होगी। ऐसे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बोलते हैं। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था हमने, उसमें क्या लिखा था, आपको पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स के एविडेंस होने चाहिए। तो सर आपको क्या है, उसके सोर्स डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बच्चों यदि मैं भोपाल से मुंबई जा रहा हूं, टिकट में कभी पढ़ा है क्या लिखा होता है, जहां से मैं चलना स्टार्ट कर रहा हूं उसको मैं बोलता हूं सोर्स, और जहां मैं पहुंचता हूं वहां पे क्या लिखता हूं, डेस्टिनेशन। अच्छा मुझे बताओ मेरी अकाउंट्स की जर्नी स्टार्ट कहां से हो रही है, ये डॉक्यूमेंट आया वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अकाउंट्स की, हाँ, तो इसलिए यहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अकाउंट्स की, इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलता हूं। इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूं, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलता हूं। और ये किस चीज का प्रूफ है सर, ये उस चीज का प्रूफ है कि हाँ सर ट्रांजेक्शन हुआ है। कल के दिन आके मुझसे कोई भी पूछ ले कि आपकी अकाउंटिंग क्या है, फर्जी है, तो मेरे पास हर चीज का सबूत होगा। अरे साहब ऐसे आप हमारी अकाउंटिंग को फर्जी नहीं बोल सकते, आप ऐसे हमारी अकाउंटिंग को फर्जी नहीं बोल सकते। हमारे पास हर एक चीज का क्या है, हर एक ट्रांजैक्शन का हमारे पास क्या है, सबूत है। और यदि आपके पास हर चीज का सबूत होगा, चेकिंग होगी वो सारी चीजों की, तो आपको क्या पता चल जाएगा, आपकी अकाउंटिंग सही है। अच्छा सर ये तो हमें समझ में आ गया डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। अब सर आज के टाइम पे सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर का क्या रिलेवेंस है। पहला, सबसे पहला रिलेवेंस बच्चों क्या होता है, कुछ आपका प्रॉफिट जैसे कुछ लिमिट्स के ऊपर जाता है। कुछ लिमिट्स मतलब जैसे समझ लो मेरा प्रॉफिट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा प्रॉफिट यदि 10 लाख के ऊपर गया तो गवर्नमेंट आके मुझसे बोलेगी कि आप क्या भरो, टैक्स भरो, आप क्या भरो, आके टैक्स भरो। ठीक है सर। और सर एक लिमिट और होती है ऐसे कि यदि आपकी साल भर की सेल्स, ये हटाओ, आपकी साल भर की सेल्स 2 करोड़, सेल्स क्या होती है सर आपको पता है, 2 करोड़ से ऊपर गई, जैसे ही आपकी साल भर की सेल्स 2 करोड़ के ऊपर गई, आपको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। ये ऑडिट क्या होता है, मतलब सर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपके एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे। वेरीफाई कराना मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, वो चेक करेगा कि आपने अकाउंटिंग सही करी है कि नहीं करी है। यदि आपने पूरी अकाउंटिंग सही करी होगी तो वो आके उस पर साइन करके चला जाएगा, और यदि उस सीए ने साइन कर दिया, इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो जो आपके बैलेंस शीट है वो भरोसे लायक है। वो यदि सीए ने उस पर साइन कर दिया तो क्या माना जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये इस पर आप भरोसा कर सकते हो, ये क्योंकि सीए क्या करेगा, आके उसको चेक करेगा। अब सर उसको क्या बोलते हैं, हम ऑडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, ऑडिट बोलते हैं। सर मैं जब भी ऑडिट कराऊंगा ना तो मुझसे आके जो सीए है वो हर चीज का क्या मांगेगा, सबूत मांगेगा। तो सबूत जब मैं रेडी ही नहीं रखूंगा, मुझे पता ही नहीं होगा सबूत होंगे क्या, अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन के क्या क्या सबूत होते हैं, मैं कैसे उसे रिकॉर्ड कर लूंगा, तो मतलब कैसे उसको मेंटेन करूंगा। तो सर मुझे हर चीज के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, हर चीज के सोर्स डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना, तो मुझे इसलिए ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है। ठीक है सर।
उसके बाद अभी अभी आपने सुना होगा सर, अभी 3-4 साल पहले 1 जुलाई 2017 को, कितनी तारीख को, 1 जुलाई 2017 को एक बहुत भयानक चेंज आया था। क्या हुआ था सर? अर्थक्वेक आ गया था। अर्थक्वेक नहीं आया था मगर बिजनेस के ऊपर एक टाइप का अर्थक्वेक जैसा ही आया था। कुछ बिजनेस को उससे बहुत अच्छा लगा, कुछ बिजनेस को उससे खराब लगा। जो इलीगल टाइप के बिजनेस थे, जो लोग मतलब फर्जीवाड़े करते थे, उन लोग के ऊपर तो गाज जैसी गिर गई हो। मतलब उन लोग को ऐसा लग रहा था अब कैसे हमारा काम होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? क्या हुआ? क्यों सर? क्योंकि सर जो जीएसटी आया, कौन आया सर? जीएसटी। ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सर, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। ये आप अच्छे से समझाऊंगा, इतना समझा दूंगा आपको समझ में आएगा। सर ये जब जीएसटी आया तो जीएसटी में क्या होता है सर? जीएसटी में बहुत ज्यादा नीड हुई किसकी? सोर्स डॉक्यूमेंट्स की। हर चीज का, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ आपको जीएसटी अपना फाइल करना है। क्या होता है अभी छोड़ दो, समझ लो एक टाइप का टैक्स होता है। क्या होता है? एक टाइप का टैक्स होता है। अब ये टैक्स भी आपको भरना है तो आपके पास आपके हर ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए। अब वो रिकॉर्ड आप कैसे प्रूफ करोगे ट्रांजैक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था? सर सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो सर ये बहुत रिलेवेंट चैप्टर है। यहां से हमें सिर्फ यही नहीं सीखना है कि ये चैप्टर हमें एज अ थ्योरी अकाउंटिंग में तो हम पढ़ लेंगे, भाई एक एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्यों होता है, हम लोग वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सर सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे कि सर ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो लिखना स्टार्ट करो बच्चों। सोर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ written documents which contain detail of transaction। यही मैंने आपको बताया है कि सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या लिखा होता है, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स लिखी होती है कि ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ था। बोलो बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है सर। इट इज entered it is a written document which contain detail of transaction prepared at the time when transactions enter into। क्या बोला गया? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? हर एक ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है उसकी डिटेल्स, और ये कब बनाया जाता है? जब ट्रांजैक्शन होते हैं उसी टाइम इसको क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। क्या लिखा है मैंने? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन प्रिपेयर्ड एट द टाइम व्हेन ट्रांजैक्शन एंटर इनटू। ठीक है सर, ये पहला पॉइंट लिखा। और सर ध्यान से सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। इट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका सपोर्टिंग सबूत, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? ये सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है सर। इसके बाद ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड on the basis of evidence। ट्रांजैक्शन जो है वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं? ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ही ट्रांजैक्शन क्या है? रिकॉर्ड होते हैं। सर क्या पढ़ा हमने? सोर्स डॉक्यूमेंट। क्या होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट? क्या बोला? ये एक टाइप के रिटर्न डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या कंटेंट होता है? ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। कब बनाए जाते हैं? जब ट्रांजैक्शन होता है उसी टाइम इनको बनाया जाता है। इट इज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है सर, ये हमने क्या पढ़ लिया कि सर ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। अब सर हमें ये तो आपने बता दिया सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, 2-3 इसके एग्जाम्पल बताओगे तो हमें और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, बता देता हूं मैं।
अब बच्चों आप गए कहाँ पे, डीबी मॉल। कहाँ गए आप, डीबी मॉल। डीबी मॉल गए तो आप गए बिग बाजार। कहाँ गए आप, बिग बाजार। जब आप बिग बाजार में गए तो आपने बहुत सारा सामान परचेज किया, बहुत सारा सामान परचेज किया, ठीक है। अब जब आपने बहुत सारा सामान परचेज किया, समझ लो बच्चों आपने बिजनेस करने के लिए गुड्स परचेज किए। क्या किए हैं, बिजनेस करने के लिए गुड्स परचेज किए। तो इसके लिए आप कुछ पैसा पे करोगे क्या, हाँ सर, जैसे आपने 10,000 रुपये पे किए। अब सर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, सर बिजनेस के लिए पैसा पे हुआ है, दो पार्टी इन्वॉल्व है, एक्सचेंज भी हुआ है गुड्स का, हाँ सर, इन टर्म्स ऑफ मनी भी हुआ है, दोनों पार्टी रिसीव और सेक्रीफाइस करें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और बिजनेस से रिलेटेड है। अब सर मुझे इसको बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। जब मैं अकाउंटिंग के पास जाऊंगा तो अकाउंटिंग बोलेगा इसका सबूत लेके आओ। अब मैं इसका सबूत में पता है क्या दूंगा, वो इतना बड़ा आपको बिल देते हैं जिसमें पूरी डिटेल लिखी होती है कि सर कहाँ बिग बास्केट, डीवी सिटी, क्या क्या पूरी डिटेल्स उसमें लिखी होती है, क्या क्या सामान लिया है, जीएसटी कितना लगा है, टोटल बिल कितना हुआ, ये पूरी डिटेल होती है क्या, हाँ, वो आप अकाउंटिंग को ला के दे देना। तो अकाउंटिंग क्या बोलेगा, हाँ ये क्या है, सबूत है कि ट्रांजेक्शन हुआ है, और इसी को आप क्या बोलोगे, सोर्स डॉक्यूमेंट बोलोगे। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सर समझ गए, वो रिसिप्ट बस ले लेंगे। तो वो रिसिप्ट आप बोल रहे हो ना, आपको बिजनेस करना है तो आपको क्या है, रिसिप्ट ले लेनी है, बस बात खत्म। रिसिप्ट ले लेनी है, बात खत्म। ठीक है सर, हम सब जब भी कुछ खरीदेंगे बेचेंगे तो हम क्या करेंगे, रिसिप्ट ले लेंगे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, बच्चों हुआ क्या, अब मैंने क्या किया, सेल्स किए, क्या किया, बेचा, सामान को बेचा। सामान बेचा मैंने बच्चों, तो मिस्टर ए, और मेरा बिजनेस है समझो श्री क्लास, श्री क्या बनाऊं बिजनेस, श्री केटर्स, चलो केटर्स के नाम से बोलते हैं, श्री केटर्स के नाम से मेरा बिजनेस है। श्री केटर्स वाले ने केटरिंग का सामान किसको बेचा, मिस्टर ए को बेचा। अब सर जब श्री केटर्स है, इसको जब अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे तो ये बोलेगा सर मैंने मिस्टर ए को 10,000 रुपये का सामान बेचा है। कितने का सामान बेचा है, 10,000। वो कहेगा सबूत लेके आओ। अब मुझे बताओ इस केस में श्री केटर्स अपनी अकाउंटिंग को क्या सबूत देगा, है आपके पास आंसर? मैं बताता हूं इसका आंसर। बच्चों आपने देखा होगा कि जब भी आपके पापा या कहीं पे भी आपने रिसिप्ट बनती हुई देखी होगी तो हमेशा वो 2 कॉपी में बनती है। एक कॉपी हम किसको, कस्टमर को देते थे, दूसरी कॉपी हम अपने पास संभाल के रख लेते। पता है क्यों? क्योंकि सर हमें क्या है, अकाउंटिंग को सबूत देना। वो दूसरी कॉपी जाके किसको मुंह पे मारूंगा, अकाउंटिंग के, बोलूंगा ये देख तुझे क्या चाहिए, सेल्स जो मैंने करी है 10,000 रुपए की, इसका सबूत चाहिए, ये देख। वो जो सेकंड वाली कॉपी है मैं किसको लाके दे दूंगा, अकाउंट्स को लाके दे दूंगा, और अकाउंटिंग क्या करेगी, इसके थ्रू ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेगी। तो सर इस टाइप के कुछ सबूत होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, पेश करना पड़ता है अकाउंटिंग के सामने, कि अकाउंटिंग अपनी प्रोसेस को चालू कर पाए। सुनो बच्चों, अब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, सर अब अपन एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक डॉक्यूमेंट आपके सामने ले रहा हूं। पहले मैं आपको एक केस समझाता हूं। बच्चों समझो, आप आए मार्जिनल किराना स्टोर। कहां आप आए, मार्जिनल किराना स्टोर। एक थे मेरे पास मिस्टर ए आए थे, और एक आए थे मेरे पास मिस्टर बी। एक आए मेरे पास मिस्टर ए और एक आए मेरे पास मिस्टर बी। जब मिस्टर ए आए मेरे पास तो मिस्टर ए को मैंने क्या किया, सामान सेल किया। किसने सेल किया, मार्जिनल किराना क्लासेस ने मिस्टर ए को सामान सेल किया। इसके बदले में जो मिस्टर ए हैं उनने क्या दिया, मुझे कैश दिया। ठीक है सर। मिस्टर बी से मैंने जब ट्रांजैक्शन किया तो मिस्टर बी ने को भी मैंने क्या किया, सेल किया। मिस्टर बी को भी मैंने क्या किया, सेल किया। किसका सेल किया, सेल ऑफ गुड्स। मगर सर मिस्टर बी ने मुझे कैश नहीं दिया। उनने कहा कि मैं अगले महीने आके आपको पे कर दूंगा। मतलब ये क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। क्या हुआ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इससे क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है सर। मुझे बताओ दोनों केस सेम है क्या? नहीं सर, दोनों केस सेम नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें गुड सेल हो रहे हैं और उसके बदले में कैश मिल रहा है। इस ट्रांजैक्शन में सेल ऑफ गुड्स हो रहे हैं मगर पैसा नहीं मिल रहा है। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। मिस्टर ए से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें
मार्जिनल किराना स्टोर को कैश मिल रहा है क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन है। और सर जब मिस्टर बी से बात हुई तो मिस्टर बी से हमारा क्या ट्रांजैक्शन हुआ? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। पैसा नहीं मिला, उन्होंने बोला बाद में पैसा देंगे। अब सर ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब भी कोई इंसान, मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं? मार्जिनल क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। जब भी कोई इंसान हमसे कैश में परचेस करेगा सामान, मतलब हम जब भी मार्जिनल किराना स्टोर जब भी कैश में सेल करेगा तो वो क्या इशू करेगा? कैश मेमो। क्या इशू करेगा? कैश मेमो। क्या इशू करेगा बच्चों? कैश मेमो। और सर जब भी मार्जिनल किराना स्टोर क्रेडिट में सेल करेगा तो वो क्या इशू करेगा सर वो इशू करेगा इनवॉइस, या क्या इशू करेगा? बिल। सर अभी तक तो हम दोनों को एक ही समझते थे, हम तो किसी से भी जाके क्या मांग लेते थे? हम जाके मांग लेते थे कि लाओ हमें क्या दे दो? बिल दे दो। सर हम तो कैश में पेमेंट करते थे। बच्चों अभी तक हो सकता है आपके लिए दोनों टर्म्स क्या हो? सेम हो, बट अब अकाउंट्स में आके जब भी हम कल के दिन किसी भी चीज का ट्रांजेक्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखेंगे, यदि कैश ट्रांजेक्शन होगा, कैश में सेल्स हुआ होगा, तो हम उससे क्या मांगेंगे बच्चों? हम बोलेंगे हमें इनवॉइस बिल नहीं, हमें कैश मेमो चाहिए। और जब भी हम किससे ट्रांजेक्शन करेंगे, क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन देखेंगे, तो हम क्या मांगेंगे? इनवॉइस और बिल मांगेंगे। सर ये होते कैसे? सर दिखने में दोनों लगभग सेम ही होंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, मगर सर इसके ऊपर यदि इनवॉइस लिखा है तो हम क्या समझ जाएंगे? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और यदि इसके ऊपर कैश मेमो लिखा है तो इसका मतलब हम क्या समझ जाएंगे? ये कैश ट्रांजैक्शन है। क्या सर? हाँ सर। फिर से बच्चों देखो इसके कंसेप्ट को समझो, थ्योरी तो मैं इतनी लिखवा दूंगा आपको भरपूर होगी, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझो। क्या बोला मैंने बोला मैं किसके अकाउंटिंग कर रहा हूं, किसके डॉक्यूमेंट बना रहा हूं? मार्जिनल किराना स्टोर के। मार्जिनल किराना स्टोर ने मिस्टर ए को गुड्स सेल किए हैं और उनसे कैश में पैसा लिया है, तो हमने उनको कौन सा डॉक्यूमेंट्री, जब इसने बोला, मिस्टर ए ने बोला हमें रिसिप्ट दो, हमें कुछ तो दो भाई सबूत के नाम पे, तो हमने उसको क्या दिया? कैश मेमो। कैश मेमो सर क्या बताता है? कैश मेमो बताता है कि यदि सेल ऑफ गुड्स हुआ है और वो कैश में हुआ है, फॉर कैश, तो हम क्या इशू करते हैं बच्चों? हम इशू करते हैं कैश मेमो। और सर सेल ऑफ गुड्स यदि क्रेडिट पे हुआ है तो हम क्या इशू करते हैं? इनवॉइस और बिल इशू करते हैं। ठीक है सर, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब सुनो बच्चों, मेन इंपॉर्टेंट बात, हमें ये तो समझ में आ गया ये क्या डॉक्यूमेंट है, एग्जाम में इसका आंसर क्या लिखना है। कोई सा भी सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, सुनो, कोई सा भी सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, आपको क्या याद रखना है? आपको आंसर का फॉर्मेट याद रखना है। जैसे एग्जाम में आया कैश मेमो एक्सप्लेन करो, या एग्जाम में आया इनवॉइस मेंशन करो, इनवॉइस क्या होती है, तो सर आपको किस तरीके से सोर्स डॉक्यूमेंट के आंसर को प्रेजेंट करना है। तो बच्चों जो फर्स्ट लाइन लिखेंगे, फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। जैसे मैं बात कर रहा हूं कैश मेमो, कैश मेमो क्या होता है, पहले पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा? कैश मेमो क्या होता है। दूसरे में मैं लिखूंगा कैश मेमो जैसा होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर क्या क्या हेडिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पे नेम लिखा रहता है बिजनेस का, फिर यहाँ पे बिजनेस का एड्रेस लिखा रहता है, यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा रहता है, क्वांटिटी लिखी रहती है, सिग्नेचर हुए रहते हैं, रेट लिखा हुआ रहता है, अमाउंट लिखा हुआ रहता है। ये सब क्या है? डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ये क्या है बच्चों? डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन। तो सेकेंड में क्या आता है? उसका कंटेंट आता है, किसका? उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स पूछे गए, क्या क्या डिटेल्स पूछी गई है, वो किस में लिखते हैं हम? सेकंड पॉइंट में। पहले में क्या कि डॉक्यूमेंट है क्या, दूसरे में उस डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या क्या है, और तीसरे पॉइंट में हमको मेंशन करना है कि वो सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे, सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह हम उसे कैसे यूज करते हैं, एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट हम उसे कैसे यूज करते हैं। क्या सर? क्या सर? कोई सा भी सोर्स डॉक्यूमेंट आ जाए, कैश मेमो आ जाए, इनवॉइस आ जाए, डेबिट नोट आ जाए, क्रेडिट नोट आ जाए, चेक आ जाए, पे स्लिप आ जाए, रिसिप्ट आ जाए, सर ये क्या क्या बोल रहा है? ये बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट बताए मैंने आपको। इनमें से कोई सा भी सोर्स डॉक्यूमेंट आ जाए बच्चों, आपको उसका आंसर हमेशा कितने पॉइंट में लिखना है? 3 पॉइंट में लिखना है। पहले पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करेंगे कि सर वो कैश मेमो होता क्या है, दूसरे पॉइंट में क्या मेंशन करेंगे उसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है, और तीसरे पॉइंट में क्या मेंशन करेंगे उसको सोर्स डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है। बोलो मेरे साथ फटाफट, पहले में क्या मेंशन करोगे? सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है, दूसरे में क्या मेंशन करोगे? कंटेंट। सारे सोर्स डॉक्यूमेंट में आप ऐसे ही याद करोगे? हाँ, ऐसे ही मैं सारे सोर्स डॉक्यूमेंट आपको याद कराऊंगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट?
उसके बाद कंटेंट क्या होता है और सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह उसे कैसे यूज किया जाता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किसके साथ, कैश मेमो के साथ। सर ये कैश मेमो क्या होता है? मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, कैश मेमो। व्हाट इज कैश मेमो? तो लिखो बच्चों, ये क्या होता है, इट इज, ये बनाता कौन है सबसे पहले मुझे बताओ। सर सेलर बनाएगा कि परचेसर बनाएगा? सर जो सामान बेचता है वो बनाता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर फॉर गुड्स सोल्ड अगेंस्ट कैश। जब भी हम गुड्स कैश में परचेज करेंगे तो सेलर इसको क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा और किसको देगा सर, परचेजर को देगा सर। ठीक है, सेकंड में मैंने आपको क्या बोला, सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, कंटेंट लिखोगे। सर आप मुझे बताओ, आप जब भी किसी से बिल लेके, रटने की जरूरत नहीं है भाई, आप मुझे बताओ बिल में क्या क्या लिखा होता है। मतलब यदि कोई भी अपन बिल लेके आते हैं सर, उसमें डिटेल होती है, इट कंटेन्स डिटेल ऑफ गुड्स, क्वांटिटी लिखी होती है, नेम ऑफ बिजनेस लिखा होता है। याद कर लो बच्चों आप लोग, आपको वैसे ही याद आएगा। नेम ऑफ बिजनेस लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है बिजनेस का, और क्या होता है, डेट लिख दी क्या, नहीं डेट लिखी होती है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखी होती है। ठीक है, और सर जो आपका आंसर बाकी और बच्चों से अलग दिखना चाहिए तो आप उसमें लिखिए जीएसटी नंबर लिखा रहता है, इफ रजिस्टर्ड। बंदा यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर भी क्या है, लिखा होता है। ठीक है सर, और क्या लिखा रहता है, डिटेल हो गई है, अमाउंट लिखा रहता है, रेट लिखा रहता है, सिग्नेचर करने पड़ते हैं नीचे, और सर एक चीज और, टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होती है। ठीक है सर, और एक और सर ऐसे तो आप, और मोड ऑफ पेमेंट भी लिखा होता है, किस तरीके से आपने पेमेंट किया, और आगे लिख देना एक्सेट्रा। ये सब किसमें, कैश मेमो में डिटेल लिखी हुई होती है। अब सर ये सेलर के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनेगा? इसने क्या किया, सेलर ने प्रिपेयर किया, ओरिजिनल कॉपी किसको दे दी, परचेजर को। उसको कितनी कॉपी में बनाया था, डुप्लीकेट कॉपी में, 2 कॉपी में बनाया था। एक जो सेकेंड कॉपी बच गई है वो किसको दे देगा, वो जाके अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग बोलेगा, हे बिजनेसमैन सुनो मेरी बात, मुझे ट्रांजैक्शन का सबूत तो दो। तुमने वो सबूत जो बनाया था वो तो किसको दे दिया, वो तो आपने बिजनेसमैन को जिससे कस्टमर को दे दिया। अब मुझे क्या सबूत दोगे? तो एक कार्बन कॉपी बना के रखता है, वो किसको दे देगा, अकाउंटिंग को लाके दे देगा। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो, कैश मेमो एक्ट as an evidence for both seller and purchaser। परचेजर के लिए भी ट्रांजैक्शन का सबूत का काम करता है और सेलर के लिए भी। फॉर दी परचेजर ऑफ गुड्स सॉरी फॉर दी, एक सेकेंड बच्चों, एक पॉइंट इसमें कम लिखा है, कैश मेमो एक्ट एज एविडेंस फॉर द बोथ द परचेजर एंड, इसके बाद देखो, इट क्रिएट्स इन डुप्लीकेट कॉपी ऑल्सो। ओरिजिनल कॉपी एक्ट एज एविडेंस, सर ये कवर हो रहा है, एक्ट एज एविडेंस फॉर परचेजर एंड डुप्लीकेट कॉपी एक्ट एज एविडेंस फॉर सेलर। तो सर हमने ये समझा कि कैश मेमो क्या होता है। सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या लिखवाया, सबसे पहले कैश मेमो क्या है, उसके बाद लिखा है उसका कंटेंट,
और उसके बाद मैंने लिखाया कि वो सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह किस तरीके से हम उसे यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, सर थोड़ा सा नोट्स में हल्का फुल्का डिफरेंस दिखेगा आपको, क्योंकि मैंने ये अपडेट करके अभी ये कंटेंट बना के लिखा है, नोट्स में थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज दिखेगा इसमें। ठीक है सर, तो आपको मेन ये कंटेंट एग्जाम में लिख के आना है। तो ये हमने क्या कंप्लीट किया, कैश मेमो क्या होता है। इसके बाद अब हम नोट करना स्टार्ट करेंगे इनवॉइस और बिल क्या होता है। हमने समझ तो लिया है सर, कैश मेमोस कैश सेल्स के लिए काम आता है, क्रेडिट सेल करेंगे तो क्या काम आएगा बच्चों, इनवॉइस और बिल। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो बच्चों, इनवॉइस एंड बिल क्या होते हैं ये। तो पहला जो पॉइंट है, पहले पॉइंट में हम हमेशा क्या एक्सप्लेन करते हैं, हम पहले पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो लिखो बच्चों, डॉक्यूमेंट इनवॉइस हमारा क्या होता है। तो इनवॉइस के बारे में लिखेंगे, एंड इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर। इसको भी कौन बनाता है, सेलर बनाता है, अगेंस्ट दी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब इसका कंटेंट क्या होता है, इट कंटेन्स, सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखते हैं, कंटेंट्स लिखते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स डेट, नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टी, एड्रेस भी होता है, जीएसटी नंबर भी होता है, इफ रजिस्टर्ड, ऐसे जरूर लिख के ना, सारे लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं जीएसटी में, एक टर्नओवर की लिमिट है, वहां तक के ही लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, जीएसटी। इसके बाद और क्या होता है, डिटेल्स ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, सिग्नेचर, अमाउंट और एक्सेट्रा, ये सब डिटेल उसमें लिखी होती हैं। अब सर इसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह कैसे यूज करते हैं, सेम जो कंटेंट अपन ने लिखा है कैश मेमो में, सेम हम इनवॉइस में भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट कॉपी it is act as evidence for purchaser, किस चीज के लिए एविडेंस का काम करता है, फॉर परचेज ऑफ गुड्स, और सेकेंड कॉपी एंड फॉर सेलर फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ये भी दो कॉपी में बनाया जाता है, एक कॉपी सेलर रखता है, एक परचेजर। परचेजर के लिए किस चीज का सबूत होता है, उसने गुड्स परचेज किए। सेलर के लिए किस चीज का सबूत होता है, सेलर रिकॉर्ड करेगा ना कि उसने कमाया पैसा, रेवेन्यू अर्न किया, तो उसका भी सबूत चाहिए। और परचेजर उसने एक्सपेंस खर्चा किया तो उस चीज का भी सबूत चाहिए। दोनों को क्या चाहिए, सबूत चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, दो कॉपी में बनाते हैं। तो सर इसी के साथ हमने क्या क्या पढ़ लिया, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है, बिल क्या होता है, और कैश मेमो क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है सर, इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट, अगला जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, सुनो। जैसे बच्चों अपने ट्रांजैक्शन में क्या हुआ था, मार्जिनल किराना स्टोर ने मिस्टर बी को क्रेडिट में क्या सेल किए थे, गुड सेल किए थे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ था। अब कुछ दिन बाद मिस्टर बी आए, ट्रांजैक्शन हो चुका है, मिस्टर बी आए और वो क्या करके गए, पेमेंट करके गए। क्या करके गए, पेमेंट करके गए। अब सर
ऐसे केस में जब हम गुड्स बेच चुके हैं, उसके अगेंस्ट में हमने उसको क्या दे दिया, इनवॉइस दे दिया। अब जो मुझे पेमेंट करके जाएंगे तो उसका भी तो सबूत मांगेंगे कि हाँ सर हमने आपको पेमेंट कर दिया है, तो आप हमें इसका क्या दीजिए, एक एविडेंस बना के दीजिए, एक लिख के दीजिए कि हाँ हमने आपको पैसा पे कर दिया। सर ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे ये लिखा हो, जिसपे ये नहीं लिखा रहता क्या बेचा क्या खरीदा, इसको बताओ। जब वो पेमेंट करके गए तो हमें इस चीज से मतलब थोड़ी, अच्छा आपको हमने इस क्वांटिटी में गुड्स बेचे थे, ये हम तो सिंपल सी बात क्या करेंगे, हमें आपसे 50,000 रुपए लेना है, लाओ पेमेंट दो। अब वो हमें क्या देंगे, 50,000 रुपए देंगे, और हम भी अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमें मिस्टर वी से 50,000 रुपए मिल गया। अब उस डॉक्यूमेंट में हम डिटेल में नहीं लिखेंगे कि सर हमें क्यों मिला है, क्या बेचा था, किस तारीख को बेचा था, किस पार्टी को बेचा था, कुछ नहीं। हम तो सिर्फ क्या देखेंगे, अच्छा मिस्टर भी पेमेंट करने आए, हाँ उनसे अकाउंटिंग खोल के देखी तो देखा इनसे 50,000 लेना बनता है, उनसे बोला 50,000 दीजिए, उन्होंने 50,000 दिए तो उन्होंने बोला सबूत दो कि हमने आपको पेमेंट कर दिया। हम बोलेंगे अरे हमने आपको गुड्स बेचे थे तो इनवॉइस दी थी ना, वो कहेंगे इनवॉइस तो क्या बताती है, मैंने आपको क्रेडिट में सामान बेचा है, वो सॉरी मैंने आपसे क्रेडिट में सामान खरीदा। अब इस चीज का सबूत मेरे पास कहां है कि मैं आपको पेमेंट कर चुका हूं, तो सर हमें क्या करना पड़ेगा, एक सबूत उन्हें देना पड़ेगा। वो सबूत क्या है सर, वो सबूत है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या शो करता है कि हाँ सर आपने हमें पेमेंट दे दिया, किस लिए दिया है, क्यों दिया, कुछ नहीं है उसको, मतलब सिर्फ आपने हमें पेमेंट दे दिया, कैश में दिया है, बैंक में दिया है, यूपीआई में दिया है, गूगल पे दिया है, फोन पे दिया है, कहाँ फलाना ढिमका जहां दिया है पैसा, कहीं पे भी दिया, वो हम क्या है, पैसा आया ना जैसे हमारे पास, हम क्या इशू कर देंगे, रिसिप्ट इशू कर देंगे। क्या इशू कर देंगे, रिसिप्ट। सर एक बात बताओ, जब कैश में सेल किया था तब तो आपने रिसिप्ट इशू नहीं करी, तब कैश मेमो इशू किया था ना। कैश मेमो क्या बताता था, गुड्स सेल हुए कैश में, वो डॉक्यूमेंट ही क्या बताता, कैश ट्रांजेक्शन हुआ है। जो इनवॉइस था वो क्या बताता, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। अब इनवॉइस के बाद पेमेंट अलग दिन हुई है तो सबूत उसका भी तो देना पड़ेगा। जब हम लोग ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या बताता है कि हाँ सर सामने वाली पार्टी ने आपको पेमेंट कर दी, ये कौन लेके चला जाएगा, मिस्टर भी लेके चले जाएंगे। कल के दिन मार्जिनल कॉमर्स क्लास से बोलेगा अरे हमने आपको 50,000 का सामान बेचा था, ये देखो हमारे पास उसकी इनवॉइस भी पड़ी हुई है कॉपी में, आप बताओ, तो मिस्टर भी बोलेंगे ये देखो हम आपको पेमेंट करके आ गए, ये रिसिप्ट देख लो। तो मिस्टर जो मार्जिनल किराना स्टोर है वो मिस्टर बी से दोबारा पैसे नहीं ले पाएगी, उनके पास क्या होगा, उसका रिकॉर्ड होगा। तो उसको रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। तो क्या पता चला सर रिसिप्ट से, वापस से उसी फॉर्म में आंसर लिखेंगे। सर किस फॉर्म में आंसर लिखेंगे, सर पहले क्या होती है रिसिप्ट, रिसिप्ट में कंटेंट क्या क्या होता है, और रिसिप्ट सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह किस तरीके से यूज की जाती है। लिखो क्या लिख रहे हैं, रिसिप्ट, रिसीट। सर एक और बात, सर रिसीट मतलब तो हमने अभी पहले पढ़ा था, पैसा बिजनेस में पैसा आना वो क्या होती है, रिसीट होती है। अरे नहीं सर एक वर्ड और यूज किया जाता, एग्जाम में हमें क्वेश्चन लिख के आ जाए कि आप डिफाइन करो रिसीट क्या होती है, तो सर आप फिर कौन सी रिसीट एक्सप्लेन करके आओगे जो अपन ने पहले पढ़ा है, वो रिसीट, वो कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट। जब तक आपको क्वेश्चन में ऐसा लिख के आएगा डिफाइन रिसीप्ट ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट, जब आपको ऐसा लिख के आएगा तो आप कौन सा रिसीट लिखेंगे, टर्म एक ही है मगर इसके दो अलग अलग मतलब हैं। मतलब अकाउंटिंग में जैसे होता है ना बच्चों, एक ही वर्ड के दो मतलब अलग अलग होते हैं सर, है ना, अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है अलग अलग जगह। वैसे ही सर रिसीट भी दो जगह यूज होता है, एक तो पैसा रिसीव करना भी क्या होता है, रिसीट होता है, जो हमने पहले पढ़ा था। ये रिसीट क्या है सर, ये डॉक्यूमेंट जो होता है ना, अरे सर रिसीट दे दो हमको, हाँ सर वो रिसीट है। कॉलेज में स्कूल में फीस जमा करी, क्या मांगते हो, रिसीट मांगते हो कि हमने आपको कैश पे कर दिया है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, एग्जाम में आएगा डिफाइंड रिसीट, क्या लिख के आओगे, ये वाला रिसीट नहीं लिखोगे सोर्स डॉक्यूमेंट वाला, वो लिख के आओगे वो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। और जब तक एग्जाम में ऐसा मेंशन करके ना है रिसीप्ट एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट लिखो, तब तक ये वाला आंसर नहीं लिखोगे, तब तक वो वाला आंसर लिखोगे। अब रिसीट एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, लिखो फर्स्ट पॉइंट, रिसीट क्या होता है, रिसीट इज इशूड टू द कस्टमर, receipt is issued to the customer when cash is received from him, ठीक है सर। उसके बाद लिखो इसी के अंदर, receipt is an acknowledge of cash received from the customer।
रिसीप्ट एक टाइप का क्या है, एक्नॉलेज है। एक्नॉलेज मतलब कि हाँ सामने वाली पार्टी ने आपको पेमेंट कर दिया है। इस चीज को रिसीट क्या करती है, एक्नॉलेज करती है। एक्नॉलेज मतलब हो गया बच्चों, मतलब सिद्ध करती है। यहाँ पे वर्ड उसका मतलब क्या है, सिद्ध करती है कि हाँ सामने वाले ने पेमेंट कर दिया है। तो ये क्या है, रिसीट का मीनिंग है। अब क्या लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, रिसीट में क्या क्या लिखा होता है। तो आप लिखना स्टार्ट करो, इट कंटेन कंसर्निंग, जिस भी पर्सन ने पे किया है वो कंसर्न पर्सन, कंसर्निंग नेम जिसने भी पेमेंट किया है, अमाउंट, नेम ऑफ द बिजनेस। आपका रिसिप्ट में नाम भी तो लिखा, स्कूल से यदि आपको रिसीट प्राप्त होती है, मिलती है, रिसीव होती है, तो ऊपर सेंट पॉल स्कूल लिखा होता है ना। हाँ सर, उसी तरीके से नेम ऑफ बिजनेस एंड नेचर ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा। कैश में मिला है, बैंक में मिला, चेक में मिला, कैसे पेमेंट मिला, ऑनलाइन ट्रांसफर किया है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे कि वो सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह किस तरीके से यूज होता है। तो सेम इसमें भी, इट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट कॉपी the original copy of receipt is issued to customer and duplicate copy retains with business for future reference। फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए कॉपी संभाल के रखते हैं। तो ये क्या है सर, जो रिसीट होता है, रिसीट एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट जब क्वेश्चन लिख के आएगा तब आपको क्या करना है, ये आंसर लिखना है। और यदि एग्जाम में रिसीट सिंपल लिख के आए तो क्या लिख के आओगे, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का जो आंसर लिखवाया था वो लिखना है। तो ये हमने तीसरा सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ा, रिसीट। हम कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा कैश मेमो, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा सर, सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद कैश मेमो, इनवॉइस, बिल, और अभी हमने क्या पढ़ा सर, अभी हमने पढ़ा रिसीट। ठीक है सर, और बताओ सर, बढ़िया। अरे नहीं सर, इसके अलावा और क्या पढ़ना है सर। तो सर अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या, ये तो आपने नहीं सुना है, सुना है, देखा है, मगर पता नहीं है एक्चुअल होता क्या है। सर बैंक गए हो कभी? हाँ सर बैंक गए हैं। बैंक में कैश डिपॉजिट किया है कभी? कैश डिपॉजिट सर किया है ना सर। कुछ बच्चे बोलेंगे किया है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं किया। यदि नहीं किया है ना तो जाके करना, पापा से बोलना, मम्मी से बोलना, हमें एक बार बैंक ले चलो। हेलो मम्मी, हेलो पापा, बैंक ले चलो। हमें क्या सीखना है, हमें ये सीखना है बैंक में पैसा कैसे जमा करते हैं। बच्चों आजकल तो एक तरीका आ गया है, मशीन के थ्रू पैसा जमा हो जाता है। किसके थ्रू? मशीन के थ्रू पैसा जमा हो जाता है। मगर पहले ऐसा नहीं होता था, आज भी कई बैंक में ऐसा नहीं होता। आप जाएंगे, आप उस बैंक में मशीन के थ्रू जमा मत करना, आप वो जो सामने बंदा बैठा रहता है उसके पास जमा करना। ठीक है, तो आपको क्या, पहले आप एक रिसिप्ट भरेंगे, एक रिसीट नहीं, एक डॉक्यूमेंट भरेंगे। वो डॉक्यूमेंट इस तरीके का होता है। सर ये क्या बना रहे हो आप? रुको अच्छे से बनाता हूं। ठीक है, इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, अब ये बैंक वाले आपको देंगे और बैंक वाले आपसे बोलेंगे कि आप क्या करो, इसमें अपनी डिटेल्स भर दो। आप लिखोगे अपना अकाउंट नंबर, लिखोगे इसमें आप अपना नेम लिखोगे, आप अपने पैसे लिखोगे, आपको कितना अमाउंट जमा करना है, किस डिनोमिनेशन में करना है वो लिखोगे और साइन करके दे दोगे, डेट वेट सब लिख के दे दोगे। ठीक है, अब बैंक और इधर साइड भी आप सेम डिटेल भर दोगे, अकाउंट नंबर, नेम, अमाउंट। बैंक वाला क्या करेगा, बैंक वाला ये बीच में ऐसा पार्ट बना रहता है, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। ये वाला जो टुकड़ा है, बैंक वाला जब देखेगा आपने उसे 20,000 जितने भी पैसे डिपॉजिट करने दिए, बैंक देखेगा हाँ आपने उतने पैसे दे दिए, बैंक वाला इस पे अपना एक स्टाम्प लगाएगा और ये वाला डॉक्यूमेंट वो अपने पास रख लेगा। ये वाला जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट वो अपने पास रख लेगा।
आप बोलोगे हमारे पास क्या सबूत है कि हमने बैंक में पैसा जमा किया था, तो इस वाले पार्ट में बकायदा सील लगा के रिसीव्ड की आपको दे देगा। ये वाला पार्ट, ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आपको दे देगा और कहेगा कल के दिन यदि आपको ऐसा लगे कि हमने आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं किया तो ये आपके लिए एक सबूत की तरह काम करेगा। मतलब कल के दिन आपको ऐसा दिखता है कि आपके बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ तो आप ये डॉक्यूमेंट लेके चले जाना, बोलना देखो हमने 20,000 जमा किया था, हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, हमारे अकाउंट में नहीं दिख रहा है कि हमने इतना पैसा जमा कर दिया है। तो बच्चों ये भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। क्या ये पूरा डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ना, जो उसका एक टुकड़ा बच गया है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट के लिए काम करता है। एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस के लिए ये सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है सर, ये भी सीख गए सर। तो लिखना स्टार्ट करो। ठीक है, लिखना स्टार्ट करो। सर ये पे इन स्लिप क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं हमेशा बच्चों, ये डॉक्यूमेंट क्या है। तो लिखना स्टार्ट करो। पे इन स्लिप इज यूज्ड टू डिपॉजिट कैश और चेक। सर चेक, जैसे मुझे आप लोग ने चेक दिया बच्चों, क्या दिया आप लोग ने? मुझे चेक दिया कि सर ये लो हमारी फीस चेक के थ्रू। मैं गया, मैंने बैंक में उसको दे दिया और क्या किया, इस पे लगा के दे दिया कि भैया ये चेक है, इसको मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देना, जमा कर देना। क्रेडिट मतलब तो हमें पता ही नहीं, ठीक है, इसको मेरे अकाउंट में क्या कर देना, डिपॉजिट कर देना। ठीक है, अब मैं कल के दिन वो फैल जाए, आपने तो मुझे चेक दिया ही नहीं था, तो इसी डॉक्यूमेंट के थ्रू वो मुझे इसमें सील लगा के दे देगा कि आपने हमारे पास 6,000 रुपये का एक चेक भी जमा किया है। बस 5-10 मिनट। ठीक है, तो ये आपने चेक जमा किया है तो उसके लिए भी ये काम आता है। तो पे इन स्लिप इज यूज्ड टू डिपॉजिट कैश चेक ऑफ कस्टमर फॉर कलेक्शन ऑफ पेमेंट इन आवर अकाउंट। अच्छा सर, इसको हम प्रिंट करवाते हैं क्या? नहीं, इट इज अवेलेबल फ्रॉम बैंक। ये कौन अवेलेबल करा के देता है हमें? बैंक अवेलेबल करा के देता है। अब इसमें कंटेंट क्या क्या होता है, पहले तो इसमें लिखो इट हैज 2 पोर्शन। कितने पोर्शन है इसमें? 2 पोर्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें ऐसे लिखो नेमली पे इन स्लिप एंड काउंटर फॉइल। सुनो सुनो सुनो, एक चीज और मैं बताना भूल गया था। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो आपको रिटर्न करेंगे ना डॉक्यूमेंट, पूरी स्लिप का नाम होता है पे इन स्लिप। पूरी स्लिप का नाम क्या होता है? पे इन स्लिप। ये जो डॉक्यूमेंट आपको काट के वापस किया जाता है, इसको हम बोलते हैं काउंटर फॉइल। क्या बोलते हैं? काउंटर फॉइल। काउंटर पे जब हम पैसा जमा करते हैं तो हम लोग को वो ये डॉक्यूमेंट रिटर्न करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? काउंटर फॉइल बोलते हैं। तो क्या बोला है? इट हैज 2 पोर्शन, नेमली पे इन स्लिप। एक पार्ट जो है बैंक रख लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पे इन स्लिप। और दूसरा पार्ट क्या है उसका? काउंटर फॉइल है। ठीक है, विच इज रिटर्न टू द कस्टमर। ठीक है, एंड कंटेन्स, क्या क्या कंटेंट होता है? अकाउंट नंबर, नेम ऑफ पार्टी, बैंक नेम। ठीक है, बैंक का नाम लिखा होता है, उसके बाद उसमें लिखी होती है डेट, उसमें लिखा होता है अमाउंट, उसमें लिखी होती है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन क्या होता है सर? आपने कितने कितने के नोट लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेशन के बाद और क्या लिखा होता है? सिग्नेचर। ये सब डिटेल उस पर लिखी होती है। थर्ड, काउंटर फॉइल ऑफ द पे इन स्लिप is preserved by the customer। कौन रखता है इसे? कस्टमर रखता है। which is an evidence, which is an evidence
the cash check has been deposited in the बैंक। यही पढ़ा भी हम लोगों ने। पेइंग स्लिप क्या होता है? ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे क्या कैश और चेक हम लोग कस्टमर के क्या करते हैं, जमा करते हैं, और ये हमें बैंक में ही मिल जाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पेइंग स्लिप, दूसरा काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल क्या है? जो पोर्शन आपको फाड़ के वापस कर देते हैं, ठीक है, विच इज रिटर्न टू द कस्टमर एंड कंटेन्स अकाउंट नंबर, नेम ऑफ पार्टी, बैंक नेम, डेट, अमाउंट, ये सब होता है। और सर वो जो काउंटर फॉइल आपको मिलता है वो आपके लिए एक सबूत की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है सर। इसके बाद एक डॉक्यूमेंट आज और पढ़ाऊंगा, उसके बाद अगले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब सर एक डॉक्यूमेंट और आता है, वो डॉक्यूमेंट क्या होता है? चेक। क्या होता है? चेक। सर चेक आपको पता है चेक क्या होता है? हाँ सर, चेक हमें पता है क्या होता है, हमने बहुत देखा है। यदि नहीं देखा है तो मुझे बताओ, मैं आपके घर एक चेक भेज दूंगा ब्लैंक, जिससे आप समझ लेना चेक क्या होता है। नहीं सर आप मत भेजना, हमारे पापा के पास भी चेक है, हमारी मम्मी के पास भी चेक है, हम वहाँ से देख लेंगे। मतलब ये डॉक्यूमेंट आपने देखा हुआ है। ये किस लिए काम आता है? पेमेंट करने के लिए काम आता है। अच्छा, चेक आप खुद प्रिंट करवाते हो क्या? नहीं, बैंक हमें प्रिंट करवा के देता है, हम सिर्फ उसमें पार्टी का नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं और आदमी को दे देते हैं साइन करके, है ना। पेमेंट करने के लिए हमें काम आता है। अच्छा, चेक आपको पता है कैसा होता है? हाँ सर, चेक हमें पता है। ये है, यहाँ पे क्या लिखा होता है? अमाउंट लिखा होता है, यहाँ हम साइन कर देते हैं, यहाँ पे डेट लिखी होती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा होता है? पे डैश, हम क्या लिखते हैं? पार्टी का नाम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले सबसे वो बैंक का नाम भी लिखा होता है, वो सब ठीक है। पे, जिस भी पार्टी को पे करना है उसका नाम लिखा होता है, फिर लिखा रहता है किस इन अमाउंट इन रुपीज़, और फिर हम अमाउंट को रुपीज़ में लिख देते हैं, और यहाँ पे बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, वो सब चीज़ें डिटेल आपकी लिखी रहती है। इस तरीके से चेक होता है, ठीक है सर। चेक तो हमें पता है, तो सर इसको तो मैं आपको डायरेक्टली लिखवा देता हूँ। तो ये वैसे भी बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट है, अपन समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहला पॉइंट इसका, बैंक सप्लाइज चेक टू द अकाउंट होल्डर फॉर विथड्रॉ कैश पेमेंट फ्रॉम देयर अकाउंट, ठीक है। द नेम ऑफ द पार्टी टू whom payment is made, payment is to be made is written after pay। कुछ टफ लग रहा है क्या इसमें? ये तो सबसे क्या है सर? बैंक सप्लाई करती है चेकबुक अपन को, अकाउंट होल्डर को। क्यों करती है सर? कि वो पैसा बैंक से निकाल पाए। और सर हम लोग क्या करते हैं, यदि हम किसी पार्टी को पेमेंट करने के लिए पे करते हैं तो उसका नाम क्या, पे के बाद हम लोग लिख देते हैं, ऐसे पे आफ्टर पे, ऐसे लिखाएगा पे आफ्टर पे। पे के बाद हम लोग उस बंदे का नाम लिख देते हैं और उसका अमाउंट लिख देते हैं, तो वो क्या है, उसको डॉक्यूमेंट मिल जाता है। उसके बाद इसका कंटेंट, द अमाउंट payable is written in both figure as well as किस पे एक वर्ड्स, ठीक है सर। इट शुड बी dated and signed by the account holder, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, each check having a
counterfoil or pages are provided in the checkbook for writing the details of check. The counterfoil act as a evidence or source documents. ठीक है, अब सुनना बात को। चेक समझते हो? चेक क्या होता है? चेक से या तो हम पैसा निकाल लेते हैं और या हम क्या करते हैं, किसी को पेमेंट करने के लिए दे देते हैं। चेक तो अब हम दे चुके होते हैं सर, तो सर उसका सबूत बचा क्या हमारे पास? सबूत बचा। चेकबुक यदि आप कभी ध्यान से देखेंगे तो चेकबुक में स्टार्टिंग में 2-3 पेज रख के आते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, चेक वाइज नंबर लिखते हैं और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि भैया हमने कौन सा चेक किसको दिया और कितने रुपए का दिया, क्या कौन सा चेक नंबर किसको पे किया, किस पार्टी का और कितने अमाउंट का पे किया। सर हमने तो नहीं देखा सर, आप घर जाइए, घर में देखिए, चेकबुक निकालिए, उसमें स्टार्टिंग में 2-3 पेज लगे होते हैं जो खाली एकदम नॉर्मल A4 साइज का पेज जैसा होता है ना, वैसे पतला सा पेज होता है जिसमें हम ट्रांजैक्शन की डिटेल लिखते हैं। चेक तो आप पे कर चुके, हम उसे भी क्या बोलते हैं, काउंटरफॉइल बोलते हैं। उसमें क्या है, ये लिखा होता है हमने किस पार्टी को कितना पेमेंट किया, वो भी एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे लिए काम आ सकता है। सर हमने स्टार्ट किया था सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर, और सर पहले हमने ये समझा सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, क्यों सोर्स डॉक्यूमेंट हमें चैप्टर है। फिर हमने समझे 4 सोर्स डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमने समझा कैश मेमो। कैश मेमो क्यों? यदि कैश सेल हो रही है, यदि कैश सेल्स हो रही है तो हमें क्या काम आएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट कैश मेमो काम आएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रेडिट सेल हो रही है तो इनवॉइस काम आएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ था, पेमेंट बाद में रिसीव हो रहा है, क्या काम आएगा, रिसिप्ट काम आएगा। और सर रिसिप्ट के बाद सर हमने समझा पे इन स्लिप, पे इन स्लिप के बाद हमने समझा सर चेक। ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हम लोग ने समझे। अभी सर 2 सोर्स डॉक्यूमेंट जो आपकी बुक में और दिए वो और मुझे पढ़ाना है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जो कि हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट का बेसिक्स और कुछ सोर्स डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए। अभी 2 सोर्स डॉक्यूमेंट और बच गए, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, जिसको मैं अगले वीडियो में आपके साथ कवर करने वाला हूं। तो बच्चों आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। और एक चीज और बच्चों, इसके प्रॉपर और भी नोट्स मेरे मार्जिनल क्लासेस के ऐप पर डले हुए हैं, वहां से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो अपन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।